Good morning student, welcome to chemistry class. In today class we will continue electrochemistry. As you know that we are revising the chapter, and in this chapter today I will we will see the potential of cell, and in this topic we mostly completed, but there are some topics under this potential of the cell which are remaining to discuss. One is the electromotive force. Electromotive force. Electromotive force. In shortcut EMF. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है? ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू हाफ सेल। उस समय हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं जबकि सेल से कोई करंट ड्रॉन नहीं हो रही है, कोई भी करंट ली नहीं जा रही है। उस कंडीशन में जो पोटेंशियल आता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं, और इसी ईएमएफ के कारण हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट का फ्लो होता है। ठीक है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two half cell of electrochemical cell cell and it causes flow of current from higher potential to lower potential। ओके, तो ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू हाफ सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो हाफ सेल के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और इसके कारण ही जो है कि करंट फ्लो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये होता है हमारा ईएमएफ। अब ईएमएफ को मेजर कब करते हैं? ईएमएफ को मेजर तभी करते हैं जब जिस समय करंट फ्लो नहीं हो रही हो, तब जिस समय करंट फ्लो नहीं हो रही है उस समय ही हम ईएमएफ को मेजर करते हैं। इसको इरेज करते हैं। इसको ये समझ में आ गया सबको? ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो हाफ सेल के बीच में, और इसके कारण ही जो है कि करंट फ्लो करती है। इसके कारण ही क्या होती है? करंट फ्लो करती है। कहाँ से? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, इसके बाद हम अभी इसी हेडिंग में हैं, हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि कब इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, इट इज measured, it is measured when
नो करंट फ्लो फ्रॉम सेल। इसको मेजर तभी करते हैं जब करंट से सेल से कोई भी करंट फ्लो ना कर रही हो, तब उस समय हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इट इज चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम कब मेजर करते हैं, जबकि यहाँ से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए, और इसके थ्रू हम इट इज मेजर ऑफ फ्री एनर्जी। इट इज मेजर ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, फ्री एनर्जी चेंज। इसके थ्रू हम जो है कि फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हैं, फ्री डेल्टा जी। फ्री एनर्जी चेंज का मतलब डेल्टा जी। और यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, इसको हम ई नॉट स्टैंडर्ड से दिखाएंगे। ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड का जितना पोटेंशियल होगा कैथोड के पोटेंशियल में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट। कई बुक में इसको कुछ दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ है, तो एक बार इसको मिटाने से पहले बता देते हैं कि ये इसको मेजर तब करते हैं जबकि कोई भी करंट फ्लो ना कर रही हो, और इसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को। ठीक है, और ईएमएफ ऑफ सेल को जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, ई स्टैंडर्ड राइट माइनस लेफ्ट, जैसे याद हो, या इसको हम लिख सकते हैं ई स्टैंडर्ड रिडक्शन माइनस ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम कोई भी फार्मूला यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों बात ये होती है कि फिर ये हम लोग जो सेल पोटेंशियल पढ़ते हैं, जो रिडॉक्स ईएमएफ पढ़ते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF and cell potential? EMF और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, इसी तरह से हम सेल पोटेंशियल भी निकालते हैं, मगर EMF और सेल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, कैसे पता लगेगा? ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे डिफरेंस के लिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड सेल पोटेंशियल। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पे आंसर के फॉर्म में। ये हो गया EMF, इधर हो गया सेल पोटेंशियल। ठीक है, ओके, EMF क्या है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस
between two half cell when no current flow from the cell ठीक है। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि दो हाफ सेल के बीच में है, और जब करंट फ्लो ना कर रही हो तब ये ईएमएफ हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दो सेल के बीच में, जबकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है सेल से। यहाँ पे क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, ठीक है। व्हेन नो करंट फ्लो इन सेल, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हेन नो करंट फ्लो इन सेल, और यहाँ पे क्या है, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम द सेल। ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन एक में करंट सेल के अंदर नहीं आ रही है, उस कंडीशन में पोटेंशियल है, और एक में क्या हो रही है, करंट का पोटेंशियल उस कंडीशन में है जबकि करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम द सेल से कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, तब उस समय है। और यहाँ पे क्या है कि करंट फ्लो नहीं कर रही है इनसाइड द सेल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, यानी बाहर तो हो सकती है मगर इनसाइड नहीं है। यहाँ पे ईएमएफ इज मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, सेल से मिलने वाला मैक्सिमम वोल्टेज है, सेल से मिलने वाला क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, और ये हमेशा क्या होता है, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज होता है। जो सेल पोटेंशियल होता है वो लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट में क्या देखा, पहला पॉइंट बता रहा है कि ईएमएफ जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू हाफ सेल, और ये सेल पोटेंशियल जो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, ये उस कंडीशन में जब नो करंट फ्लो इनसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो फ्रॉम द सेल, ठीक है। और ईएमएफ इज मैक्सिमम, यहाँ पे ईएमएफ क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि सेल से ऑब्टेन हो रहा है, और ये यहाँ पे लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज है, ये क्या है, लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज है। और इसके बाद हम लोगों ने दो पॉइंट देख लिया, अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। दो पॉइंट हो गए, अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या होता है। अब जो हमारा पोटेंशियल जो ईएमएफ होता है, उस ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है, और जो सेल पोटेंशियल होता है उसको मेजर करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है वोल्टमीटर की। ईएमएफ इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे इट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, ठीक है। तो दोनों में हमने तीन डिफरेंस देखे। पहला डिफरेंस था कि जिसमें कि करंट फ्लो नहीं कर रही है इनसाइड द सेल, उस समय में पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा हमने क्या देखा कि उस समय में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जबकि करंट सेल से बाहर जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिलता है ईएमएफ के फॉर्म में, जो है ये क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। और ये पोटेंशियल सेल पोटेंशियल जो होता है मैक्सिमम से
कम होता है, हमेशा मैक्सिमम से कम होगा। पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं हम लोग, पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर यूज करते हैं किसको, सेल पोटेंशियल मेजर करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने 3 डिफरेंस इसके अंदर देख लिए कि क्या क्या डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला लास्ट पॉइंट, ये हमारा 3rd पॉइंट है। 3rd पॉइंट फटाफट नोट करिए, तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे ये हो गया, नोट कर लिया, गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, जैसा यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है सीरीज, सीरीज, सीरीज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई क्या है, अरेंजमेंट है। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, it is the arrangement of reduction potential, either in increasing or decreasing order. It is the arrangement of reduction potential, it is the arrangement of reduction potential। हमेशा हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, ये एलिमेंट्स की सीरीज है जो उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा होता है। ठीक है, तो हम इसको एक दूसरी लैंग्वेज में भी इसको ऐसे थोड़ा इसको मॉडिफाई करके भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स it is the arrangement of reduction potential, it is the arrangement of elements in their increasing or decreasing order of reduction potential। ठीक है, ऐसे भी इसको कह सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो सेम चीज को हमने ऐसे भी लिख लिया, तो हमें ये बस लिखने आना चाहिए। तो हम कोई भी डिफिनीशन याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने लिख दिया एलिमेंट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब हम कुछ एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स कहने का मतलब लेस टू हाई इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे हम लिखेंगे, ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर। जैसे कि हमारा है पहले लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक। ठीक है, ये और भी एलिमेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीज इन द लास्ट। दिख नहीं रहा है तो हम इसको कर देते हैं ऊपर। यहाँ से हो गया हमारा Mn, ठीक है, ये हो गया Mn। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे जिंक, यहाँ पे क्या है, जिंक है। तो बच्चों ये हमारी हो गई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ पे ये है मोस्ट निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, इसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल। और ये जो यहाँ पे है मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे एक चीज छूट गया, क्या नहीं, यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट होता है। तो यहाँ तक ये लिथियम पोटेशियम से लेकर के लेड तक पोटेंशियल जो होता है निगेटिव होता है। पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा लिथियम का निगेटिव है, फिर उसके बाद कम निगेटिव, ये सब निगेटिव वैल्यू होंगी, ये सब निगेटिव वैल्यू है। मगर यहाँ पे आकर के अब 0 हो गया। इसके बाद से यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू शुरू हो जाती है, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे आकर के नीचे जो है मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, मोस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह से हम पीरियोडिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लगाए हुए हैं। चाहे तो हम इधर से रिटर्न वापस भी लगा सकते हैं, प्लस से माइनस की ओर लगा सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया है, यहाँ पे हम माइनस से प्लस की ओर लगाए, ठीक है। इतनी जो है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एलिमेंट हैं। अब इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन जानेंगे। क्या जानेंगे, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो लोअर द वैल्यू ऑफ E naught ग्रेटर इज टेंडेंसी टू फॉर्म द कैटायन। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। जितना ज़्यादा निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। यानी कि अगर लिथियम और पोटेशियम में पूछा जाए किसकी ज़्यादा
इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो लिथियम की होगी क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल मोस्ट निगेटिव है इसलिए। नेक्स्ट है कि जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर जो हमने अभी आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी, कहीं कहीं बुक में पॉजिटिव टू नेगेटिव दिया हुआ है और कहीं कहीं जो है बुक में नेगेटिव टू पॉजिटिव दिया है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव बनाया है, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल जो प्लेस्ड है अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल में, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को एसिड से रिमूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने जो है कि लिथियम लिया और HCl में डाल दिया, ठीक है, कहाँ डाल दिया, HCl में, तो यहाँ से बन गया 2LiCl प्लस H2। कोई भी मेटल हो, SN भी अगर रिएक्शन कराएंगे, लेकिन थोड़ा हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, रिएजेंट, तो यहाँ पे बन जाएगा SnCl2 प्लस H2, ठीक है। लेकिन इन दोनों में तुलना किया जाए तो ये सबसे जल्दी रिमूव कराएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम जो है सबसे ऊपर है नेगेटिव फॉर्म में, तो वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस जल्दी करेगा, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर जो होती है, जो एलिमेंट ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनकी रिड्यूसिंग पावर कम होती है, ठीक है। तो इसको दोनों पॉइंट समझ में आ गया कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर जिस एलिमेंट की जितना नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग जो है कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो उतना ही तेज़ी से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। वो उतना जल्दी से कैटायन भी बन जाएगा, वो क्या होगा, उतना जल्दी से कैटायन के फॉर्म में आ जाएगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा, जितना कम होगा, उतना कैटायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो उतना तेज़ी से एसिड से हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो कॉपर के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन को किसी न किसी फॉर्म से बाहर निकाल सकते हैं, उनके पास ये क्षमता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया आपने, जल्दी नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ और भी चेंजेस देखेंगे, कुछ और भी एप्लीकेशन देखेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो है कि तीसरा पॉइंट है कि जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, वो मेटल जो कि बिलो हाइड्रोजन है, बिलो हाइड्रोजन इन पॉजिटिव पोटेंशियल में है, ठीक है, वो रिड्यूस नहीं हो सकते, वो रिड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है। और लेकिन जो इसमें से जो ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, मेटल प्लेस्ड अबव द आयरन, ठीक है, आर रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर है नेगेटिव पोटेंशियल में, उनके जो है कि रिडक्शन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कि ये हमारे दो दिए हुए SNO, PbO और CuO, ठीक है। इसमें से SNO और PbO हाइड्रोजन के ऊपर है, ये इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हाइड्रोजन से। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड जो है कि ये आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं, और यहाँ पे ये कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के नीचे है उनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता हाइड्रोजन से, लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर है, आयरन से ऊपर है, उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए।
कुछ ऑक्साइड्स जो दिए हैं उन ऑक्साइड्स को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये कैल्शियम और पोटेशियम ये सब हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इसको रिड्यूस नहीं किया जा गया है। लेकिन ये एक्सेप्शन के रूप में SN और PB है जो हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन वो रिड्यूस हो रहे हैं हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। आप देखो, क्योंकि टेंडेंसी अगर कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव है मगर लेस नेगेटिव है, तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू नोटेड दिस ना? ओके। अब इसके बाद हम लोग जो है कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे, दो और यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं। एक तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करती है नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। नेगेटिव पोटेंशियल से जो है कि पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव टू, यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ यूजेस देख लिए, अब हम रिएक्शन में इसके यूजेस देखेंगे, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।